नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साइड पर कुछ इस तरीके से कॉलम बनाने से पहले कॉलम का स्टील बांधा जाता है और इस स्टील को बांधने का 2025 में लेबर रेट क्या चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं। क्योंकि आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि स्टील बांधने का जो लेबर रेट है वो पर कुंटल के हिसाब से चलता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे प्लिंथ बीम का हो गया और कॉलम का हो गया और इसके साथ साथ स्टील और इसके साथ साथ फाउंडेशन का स्टील जाल हो गया। इन सबको बांधते समय कुंटल में पेमेंट नहीं होता, बल्कि इनको कुछ इस तरीके से माप कर पर रनिंग फीट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कॉलम में, चाहे जो कॉलम कितना बड़ा हो, चाहे 1000 कॉलम हो, 2000 कॉलम हो, सभी को माप कर बता दोगे कि भाई इसको बांधने का लेबर रेट कितना हुआ। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं कि आपको किस तरीके से माप कर लेबर का पेमेंट निकालना है। तो कॉलम का स्टील बांधने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सरिये को काटा जाता है। सरिये को काटने के बाद इसमें कुछ इस तरीके से रिंग लगाकर बेंडिंग वायर के माध्यम से रिंग को अच्छे से कस दिया जाता है और कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टील बनकर तैयार होता है। तो अब इस कॉलम के स्टील यानी कि सरिये को बांधने का लेबर रेट कितना हुआ, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम की लेंथ यानी कि लंबाई पता होनी चाहिए। यानी कि ये कॉलम का जो सरिया बंधा हुआ है इसकी पूरी लंबाई आपको माप लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप पूरा लगा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से साइड पर टेप लगाकर मापा जाता है और मापने के बाद पेमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा कॉलम की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस कॉलम की टोटल लंबाई कितनी है। तो कॉलम की पूरी लंबाई में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की टोटल लंबाई 19 फीट है। तो 19 फीट कॉलम की लंबाई हो गई, प्लस आप देख सकते हैं कि कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से 1 फीट जो है मोड़ा जाता है, इसको भी आपको ऐड करना है। तो 19 फीट टोटल लंबाई हो गई और 1 फीट का एल यानी कि जो ये मुड़ा हुआ पार्ट होता है इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल कॉलम की लंबाई 20 फीट हो जाएगी। तो कॉलम की टोटल लंबाई इसी तरीके से आपको माप लेनी है। 20 फीट यहाँ पर हो गई कॉलम की टोटल लंबाई। कॉलम की टोटल लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि बार बेंडिंग लेबर रेट, यानी कि इस तरीके से सरिये की कटिंग करके सरिये को मोड़कर कॉलम स्टील बनाने का लेबर रेट कितना चल रहा है। तो भाई इस तरीके से कॉलम बांधने का जो लेबर रेट चल रहा है हमारे एरिया में, ठीक है, स्पेशली हम अपने एरिया की बात करें तो 10 रुपये रनिंग फीट चल रहा है। यानी कि 1 फीट बांधने का 10 रुपये लेते हैं। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल लेबर रेट निकालना है, यानी कि इस 20 फीट के कॉलम के स्टील को बांधने में टोटल कितना पैसा हुआ आपको ये निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है CL यानी कि कॉलम का टोटल लेंथ इंटू रेट पर फीट। तो कॉलम का टोटल लेंथ यहाँ पर 20 फीट है, तो 20 फीट कॉलम का लेंथ हो गया इंटू, तो यहाँ पर कॉलम का सरिया बांधने का जो रेट चल रहा है वो 10 रुपये पर रनिंग फीट चल रहा है। तो 10 रुपये पर रनिंग फीट से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक कॉलम बांधने का कितना लेबर रेट हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 200 आ गया। तो 200 रुपये कॉलम बांधने का लेबर रेट हो गया। तो हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में भाई साहब यदि 20 फीट का कॉलम है और उसको बांधने का जो लेबर रेट है वो 200 रुपये चल रहा है। एक कॉलम बांधेंगे 200 रुपये ले लेंगे लेबर रेट, ठीक है। तो इसी तरीके से एक कॉलम का भाई 200 रुपये हो गया। तो मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में 10 कॉलम है, 10 इंटू 200 कर देंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। चलते चलते एक क्वेश्चन है कि कॉलम की जो लंबाई है वो 15 फीट है और बांधने का जो रेट है वो 10 रुपये है और पूरी बिल्डिंग में भाई 70 कॉलम है। तो बताइए कि पूरी बिल्डिंग का सरिया बांधने में कितना पैसा लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट करिए, ठीक है, जवाब सबका दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।